ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। जर्मनी के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने कहा था, विद बैड लॉज एंड गुड सिविल सर्वेंट्स इट्स स्टिल पॉसिबल टू गवर्न, बट विद बैड सिविल सर्वेंट्स इवन द बेस्ट लॉज कांट हेल्प। संसद कानून बनाता है तो संसदीय भावना के अनुरूप नीति और योजना सरकार तैयार करती है। इन सब को जमीन पर लागू करने वाला प्रशासनिक तंत्र होता है। वर्ष 1947 में 21 अप्रैल को संसद के गृह सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन हुआ। दिल्ली के मेटकाफ हाउस में भाषण में भारतीय सिविल सर्विसेज को सरदार पटेल जी ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी। केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और संगठनों में कार्यरत प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सिविल सेवा दिवस आज के दिन मनाया जाता है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं, भारतीय विदेश सेवाएं और सेंट्रल ग्रुप ए और बी की सेवाएं हैं। इस अवसर पर लोक प्रशासन से जुड़े अच्छे कार्यों को करने वाले अफसरों को या संगठनों को सामूहिक रूप से प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 कैटेगरीज में देकर पुरस्कृत भी किया जाता है। कभी कभी सिविल सर्वेंट्स में और राजनीतिक नेताओं में टकराव हो जाते हैं। शायद ये वो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो लोकतंत्र के लिए अनियंत्रित ताकत के विरुद्ध समन्वय और संतुलन की आधारशिला को तैयार करते हैं। सिस्टम को बहुत करीब से देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, हमारे सिविल सर्विसेज में बहुत टैलेंट है और ये ऑफिसर्स राष्ट्र हित में फैसलों को एक लंबे दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आम नेता तो एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सीमित रहता है, लेकिन एक तरह से लंबे दौर में जवाबदेही सिविल सर्वेंट्स की ज्यादा है। ये आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के ऑफिसर्स के इस ढांचे के कारण ही राजनीतिक उतार चढ़ाव और सरकार बदलने पर भी सरकार के कामकाज और मुख्य नीतियों में स्थिरता बनी रहती है। सिविल सेवा दिवस को कोरोना वायरस महामारी के बीच इस वर्ष भी देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कोरोना महामारी के विरुद्ध छिड़े अभियान में सिविल सेवकों की अहम भूमिका को देखते हुए मैं आज उनका विशेष नमन करता हूं। जय हिंद।